नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत यह 42वां भाग है। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हम पढ़ रहे थे यूनानी भूगोलवेत्ताओं का योगदान। यूनानी जो भूगोलवेत्ता हैं उनमें हम कल पढ़ रहे थे इरेटोस्थनीज के बारे में। इरेटोस्थनीज के बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ हमने पढ़ ली थी, जैसे इनका समय है वो 276 से लेकर के 194 ईसा पूर्व था। इनके द्वारा जो ये लगभग 40 वर्षों तक इन्होंने अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर मिस्र का जो अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर जो पुस्तकालय था उसके ये पुस्तकालय अध्यक्ष भी रहे थे। इसके अलावा गणित में, भूगोल में, दर्शन शास्त्र में आदि विषयों में इनकी महत्वपूर्ण रुचि थी। इनके द्वारा ज्योग्राफिका नामक पुस्तक लिखी गई, जिसके माध्यम से इन्होंने ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया, तो इनको ज्योग्राफी शब्द का जनक भी कहा जाता है। और जो ज्योग्राफी का ग्रंथ है उसको भूगोल का पहला शास्त्रीय ग्रंथ भी माना जाता है। एक अलग शाखा के रूप में भूगोल को स्थापित करने का श्रेय भी इनको दिया जाता है। इसके कारण इनको क्या कई बार कुछ विद्वान हैं वो भूगोल का जनक भी मानते हैं। यानी भूगोल को इन्होंने एक अलग शाखा के रूप में स्थापित किया, इसलिए कुछ विद्वानों का मानना है कि ये भूगोल के जनक हैं। इसके अलावा साधारणतः हम पढ़ते हैं कि भूगोल के जनक हैं वो हिकेटियस को माना जाता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने ग्लोब पर अक्षांश व देशांतर रेखाएं खींचने का भी प्रयास किया था। इसके अलावा इन्होंने पृथ्वी की परिधि की गणना भी की थी। इन्होंने एक ही देशांतर पर स्थित दो यानी नगरों, जैसे एक था सिकंदरिया और दूसरा था साइने, सिकंदरिया और साइने, ये दोनों एक ही देशांतर पर स्थित थे। इनके अनुसार सिकंदरिया और साइने हैं वो एक ही देशांतर पर दोनों स्थित थे, और इनके बीच की दूरी इन्होंने ज्ञात की थी, और इनके बीच की दूरी इन्होंने बताई थी 5000 स्टेडिया। स्टेडिया अर्थात इसको हम कह सकते हैं 500 मील। 5000 स्टेडिया सिकंदरिया एवं साइने के मध्य की दूरी है वो इनके द्वारा बताई गई थी। नोमोन यंत्र के द्वारा इन्होंने क्या है, नोमोन छड़ी से की माप से दोनों के मध्य का कोण भी इन्होंने ज्ञात किया था, और वो कोण इन्होंने पाया था 7 डिग्री 12 मिनट। दोनों के मध्य कोण इन्होंने बताया 7 डिग्री 12 मिनट। 7 डिग्री 12 मिनट इन्होंने दोनों के मध्य का कोण बताया था। इसी आधार पर इन्होंने पृथ्वी की परिधि को भी इन्होंने ज्ञात किया था। अगर हम इसको पृथ्वी की परिधि या पूर्णतः जो एक वर्ग का जो अंशमान होता है 360 डिग्री, उससे अगर हम इसको भाग देते हैं तो ये 50वां भाग निकल करके आता है। तो इसको अगर हम इन्होंने इसको पृथ्वी की परिधि ज्ञात करने के लिए भी काम में लिया। इन्होंने बताया कि सूर्य का कोणिक मान है जो लंबवत इन्होंने 7 डिग्री 12 मिनट यानी वर्त का 50वां भाग इन्होंने माना। इसी आधार पर इन्होंने क्या है, साइने और अलेक्जेंड्रिया के बीच की दूरी का 50 गुणा करके इन्होंने पृथ्वी की परिधि ज्ञात की थी। यानी जो 5000 स्टेडिया है उसको इन्होंने 50 गुणा करके इसकी जो अलेक्जेंड्रिया और साइने है उनके बीच की दूरी इन्होंने ज्ञात की थी। 2,50,000 स्टेडिया इन्होंने बताई थी। यानी इन्होंने 5000 को 50 गुना इनके द्वारा किया गया था। 2,50,000 स्टेडिया इन्होंने बताई
पृथ्वी की परिधि है वो इनके द्वारा 50,000 स्टेडिया 2,50,000 स्टेडिया इनके द्वारा बताई गई थी। तो इस प्रकार इन्होंने क्या है पृथ्वी की परिधि की गणना की। तो पृथ्वी की परिधि की वर्तमान जो पृथ्वी की परिधि है उसके सबसे निकटतम गणना करने वाले ये प्रथम विद्वान कहे जा सकते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने दोनों जो सिकंदरिया और शाइनी के मध्य जो कोण ज्ञात किया जिसका मान था 7 डिग्री 12 मिनट, जिसको पूर्ण अंश से भाग देने पर इन्होंने यानी 360 से अगर हम भाग दें तो ये 50वां भाग निकल करके आता है। इन्होंने बताया कि शाइनी नामक स्थान पर एक कुआं था जहां पर सूर्य की किरणें यानी उस कुएं में सूर्य की किरणें केवल 2 ही दिन वर्ष में 2 दिन ही पहुंच पाती थी, 21 या 22 जून को। तो इन्होंने बताया कि जो शाइनी नामक स्थान पर एक कुआं था जिसमें सूर्य की किरणें जिसकी तली में सूर्य की किरणें केवल वर्ष में 1 या 2 दिन यानी 20 से 22 यानी 21 जून को या फिर 22 जून को ठीक 12 बजे यहाँ पर सूर्य की किरणें पहुँचती थी। तो जो नोमोन छड़ी होती है या जो नोमोन घड़ी होती है उसके माध्यम से इन्होंने क्या है उसका कोणिक मान ज्ञात किया और कोणिक मान वो कितना पाया 7 डिग्री 12 मिनट। उसको पूर्ण वर्तांश से भाग देने पर ये 50वां भाग निकल करके आता है। इस प्रकार इन्होंने दूरी निर्धारित की सिकंदरिया और जो शाइनी है उसके मध्य 5,000 स्टेडिया। 5,000 स्टेडिया को इन्होंने 50 से गुना करके पृथ्वी की है वो परिधि ज्ञात की जो कि 2,50,000 इनके द्वारा बताई गई, जो कि वर्तमान 2,50,000 का अर्थात ये लगभग 25,000 मील के आसपास बैठता है। मील। अब वर्तमान जो परिधि बताई गई है वो है लगभग 24,800 मील। तो 24,800 मील के लगभग ये क्या है एकदम आसपास में है यानी सटीक बैठती है। तो वास्तविक लंबाई जो बताई गई है वो 24,800 मील वर्तमान में बताई गई। तो इस प्रकार इनके द्वारा क्या है पृथ्वी की परिधि की गणना की गई थी। ये इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है वो माना जाता है कि इनके द्वारा पृथ्वी की परिधि की गणना की गई। तो इन्होंने परिधि बताई थी, ये हमने 2,50,000 यानी इसको हम मान सकते हैं 25,000 मील। अब ये तो बताई गई थी इरेटोस्थनीज के द्वारा। वर्तमान में 24,840 या लगभग 24,800 मील हम कह सकते हैं। तो ये इस प्रकार से इरेटोस्थनीज ने उस समय में भी जो उनके पास यंत्र उपलब्ध थे या उनका जो गणितीय ज्ञान था उसके आधार पर जो पृथ्वी की परिधि निकाली थी वो वर्तमान में जो आधुनिक यंत्रों के माध्यम से और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से जो पृथ्वी की परिधि ज्ञात की गई है उसके वो लगभग क्या थी समान थी। तो इस प्रकार इनका महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहता है। इसके अलावा इरेटोस्थनीज ने विश्व का परिष्कृत मानचित्र भी इनके द्वारा बनाया गया था। विश्व का परिष्कृत मानचित्र इन्होंने बनाया था लगभग 220 ईसा पूर्व। और इसी यानी 220 ईसा पूर्व इनके द्वारा एक विश्व का परिष्कृत मानचित्र है वो इनके द्वारा बनाया गया था। उसमें इन्होंने क्या है अपने मानचित्र में 8 अक्षांश और 8 देशांतर रेखाएं भी प्रदर्शित की थी। ये जो मानचित्र इनके द्वारा बनाया गया इसमें इन्होंने 8 तो दिखाई थी अक्षांश रेखाएं और 8 ही इनके द्वारा इसके ऊपर
देशांतर रेखाएं प्रदर्शित की गई थी। तो इन्होंने जो मानचित्र बनाया उस पर 8 अक्षांश रेखाएं बताई और 8 ही देशांतर रेखाएं इनके द्वारा बताई गई। इसके अतिरिक्त ये जो उत्तर से दक्षिण की ओर इन्होंने जो मैप मानचित्र बनाया उनमें अगर हम अक्षांश रेखाओं की बात करें तो उनके नाम इन्होंने निर्धारित किए थे। सिनामोन, मेरोए, साइने, अलेक्जेंड्रिया, रोड और बेरिस्थनीज, ये इनके द्वारा ये अक्षांश रेखाएं हैं, इनके नाम लिखे गए थे। अगर हम दक्षिण जो पूर्व से पश्चिम देशांतर रेखाओं की अगर हम बात करें तो उसमें हरक्यूलस, कारथेज, सिकंदरिया, दल्जा, थाइसिस और कैस्पियन, सिंधु, गंगा, ये इनके द्वारा क्या है, इन क्षेत्रों में देशांतर रेखाओं का निर्धारण किया गया था। तो इनके द्वारा विश्व के परिष्कृत मानचित्र 220 ईसा पूर्व इनके द्वारा बनाया गया था और इसके ऊपर इन्होंने क्या है, अक्षांश देशांतर रेखाएं भी बनाई थी, जो कि 8 अक्षांश रेखाएं थी तथा 8 ही देशांतर रेखाएं थीं। तो इस प्रकार इनका महत्वपूर्ण योगदान भूगोल में माना जा सकता है। तो इन्होंने सिकंदरिया व स्टेडिया की साइने के मध्य की दूरी है वो 5000 स्टेडिया बताई गई थी। इस प्रकार इन्होंने यहाँ पर सिकंदरिया, ये हो गया साइने, ये जो दूरी है इसके बीच की ये बताई थी इन्होंने 5000 स्टेडिया। इस तरह से दोनों को एक ही देशांतर परिस्थिति बताया गया था और इन्होंने ये भी बताया था कि साइने में एक कुआं स्थित था जिसके तले में जो सूर्य का प्रकाश है वो वर्ष में केवल 2 दिन, 1 या 2 दिन ही पहुंचता था, 21 या 22 जून को। तो इन्होंने 21 जून को 12 बजे इन्होंने यहाँ से कोण ज्ञात किया था जो कि 7 डिग्री 12 मिनट आया, जो कि पूर्ण वर्तांश का 50% था। उसके आधार पर इन्होंने पृथ्वी की परिधि की गणना की थी। तो इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य हम कह सकते हैं पृथ्वी की परिधि की गणना। अब अगले जो विद्वान हैं उनका नाम है हिप्पार्कस। हिप्पार्कस का भी विशेषतः यूनानी भूगोलवेताओं में महत्वपूर्ण स्थान है। ये भी एक गणितज्ञ थे, यानी गणितीय विधियों के माध्यम से ही भूगोल का अध्ययन के द्वारा किया गया था। ये एक गणितज्ञ थे। इनका जन्म 150 ईसा पूर्व हुआ था। तो इरेटोस्थनीज के बाद ये पार्कस जो हैं, इरेटोस्थनीज के बाद जो अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय था उसके अध्यक्ष भी ये रहे थे। यानी पार्कस के बाद में अलेक्जेंड्रिया संग्रहालय और पुस्तकालय के अध्यक्ष ये नियुक्त किए गए थे। ये मूलतः एक खगोल शास्त्री थे, गणितज्ञ होने के साथ साथ ये क्या थे, एक मूलतः खगोल शास्त्री थे। इनका नक्षत्र विद्या में विशेष योगदान था, यानी इनकी जो नक्षत्र विद्या में विशेष रुचि थी। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो ग्रह नक्षत्रों की जानकारी के लिए इन्होंने एक यंत्र का निर्माण किया था जिसका नाम था एस्ट्रोलैब। इनके द्वारा एस्ट्रोलैब नामक यंत्र का निर्माण किया गया। ये किस काम का था? ग्रह नक्षत्रों की जानकारी हेतु। तो ग्रह नक्षत्रों की जानकारी हेतु इनके द्वारा एस्ट्रोलैब यंत्र का निर्माण किया गया था।
अब इस समय तक पृथ्वी को क्या है, गोल माना जाने लगा था। इनके द्वारा क्या है, गोल पृथ्वी का कागज के ऊपर मानचित्र बनाने के लिए इन्होंने क्या किया था, पृथ्वी को दो अलग अलग गोलार्धों में बांटा था। कागज पर मानचित्र बनाने हेतु गोलार्धों में बांटा। तो इन्होंने पृथ्वी के समतल कागज के ऊपर जो मानचित्र है वो बनाने के लिए इन्होंने पृथ्वी को क्या कर दिया, दो अलग अलग गोलार्धों में बांट दिया, जैसे उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। इसके इन्होंने क्या किया, इसके अतिरिक्त इन्होंने ग्लोब को, यानी पूरी पृथ्वी को जो मानचित्र जो इनके द्वारा तैयार किया गया, इन्होंने ग्लोब को 360 डिग्री अर्थात अंशों में विभाजित किया। ये इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है कि कौन से विद्वान ने सर्वप्रथम ग्लोब को 360 अंशों में या 360 डिग्री में विभाजित किया था। वो कौन थे, हिप्पार्कस। हिप्पार्कस ने ग्लोब को सर्वप्रथम 360 डिग्री या 360 अंशों में इनके द्वारा विभाजित किया गया था। इन्होंने सबसे लंबी अक्षांश रेखा के बारे में यह बताया कि यह पृथ्वी को दो भागों में बांटती है और इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। यानी इन्होंने सबसे बड़ी अक्षांश रेखा थी उसके बारे में बताया कि पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है और ये सबसे बड़ा वर्त है। यानी इन्होंने अक्षांश रेखा को बृहत वर्त यानी ग्रेट सर्कल के बारे में बताया था। विषुवत रेखा को बृहत वर्त बताया। ग्रेट सर्कल, वृत्त वर्त इनके द्वारा बताया और यह भी बताया कि यह पृथ्वी को है वो या ग्लोब को दो भागों में बांट देती है, बराबर दो भागों में बांटती है। इसके अतिरिक्त जो हिप्पार्कस हैं उन्होंने ये भी बताया कि विषुवत रेखा से उत्तर एवं दक्षिण की ओर जब जाएंगे, यानी विषुवत रेखा है वो सबसे बड़ा वर्त इनके द्वारा बताया गया, इससे उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ, यानी जब उत्तर एवं दक्षिण की तरफ जाएंगे तो अक्षांश वर्तों की लंबाई कम होगी। यानी हिप्पार्कस ने यह भी बताया कि विषुवत रेखा से जब उत्तर की तरफ जाते हैं या दक्षिण की तरफ जाते हैं तो जो अक्षांश वर्त हैं उनकी लंबाई है वो क्रमशः कम होती चली जाती है, वो छोटे होते चले जाते हैं। इनके द्वारा विभिन्न खगोलीय पिंडों का भी अन्वेषण किया गया। इनके अनुसार इन्होंने यह भी बताया कि पृथ्वी के ऊपर 11 प्रदेशों में मानव जातियों का निवास पाया जाता है, यानी 11 अलग अलग प्रदेश मानव निवास के इन्होंने बताए थे, अलग अलग प्रदेश जहाँ पर मानव जातियों का निवास है वो पाया जाता है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि प्रत्येक प्रदेश है वो सूर्य ताप की प्राप्ति है वो भिन्न भिन्न मात्रा में करता है, यानी प्रत्येक प्रदेश पर प्रत्येक अक्षांश पर क्या होता है, सूर्य ताप की मात्रा में भिन्नता है वो पाई जाती है। तो इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि जिन उत्तरी अक्षांशों में यानी उत्तर की तरफ जाने पर जहाँ पर सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती हैं वहाँ पर शीत ऋतु है वो लंबी होती है, शीत ऋतु वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। इसके अतिरिक्त उनको कुछ इस विषय में भी ज्ञान था, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो इस प्रकार इनको जो भौगोलिक ज्ञान जो है हिप्पार्कस का वो थोड़ा वैज्ञानिक स्तर का था, वर्तमान भौगोलिक ज्ञान से उसको हम जुड़ा हुआ मान सकते हैं। इन्होंने विषुवत रेखा की बारे में बताया, इससे उत्तर एवं दक्षिण की तरफ जाने पर अक्षांशों की जो वर्त हैं उनकी लंबाई घट जाती है, ये सबसे बड़ा वर्त इनके द्वारा बताया गया। इसके अलावा इन्होंने वर्त को 360 अंशों में या ग्लोब को 360 अंशों में भी इनके द्वारा विभाजित
किया गया था। तो इस प्रकार हिप्पार्क्स का योगदान है वो यूनानी भूगोलवेताओं में महत्वपूर्ण हम मान सकते हैं। इनके द्वारा विशेषतः जो कार्य किया गया वह है वर्त को 360 अंशों में विभाजित करना। इसके अतिरिक्त विषुवत रेखा को वर्त के बारे में बताया जाना। और इन्होंने क्या है, जो हिप्पार्क्स के अनुसार विभिन्न प्रदेशों की जलवायु है वो भिन्न भिन्न होती है, और इन्होंने इनके जलवायु का एक मानचित्र भी इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें इन्होंने उष्ण, गर्म, मध्य शीत, शीत और कठोर शीत, उष्ण, गर्म, मध्य शीत और कठोर शीत जलवायु इनके द्वारा वहाँ पर बताई गई थी। तो ये था यूनानी भूगोलवेताओं में हिप्पार्क्स का योगदान। धन्यवाद।